सावन के महीने में सुबह उठकर भक्तों, अगर आपने यह 3 काम कर लिए तो महादेव की ऐसी कृपा बरसेगी कि आप हो जाओगे मालामाल। हर हर महादेव भक्तों, आज हम इस वीडियो में आपको 3 ऐसे काम बताएंगे, अगर आपने सुबह उठकर कर लिए तो महादेव की आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसेगी कि आप धनवान बन जाओगे और पूरे सावन के महीने में आपके घर में धन की वर्षा होगी और आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। साक्षात माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि आप मालामाल हो जाओगे। साथ ही भक्तों, हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि सुबह का समय सबसे अच्छा समय माना गया है। अगर इस समय आप कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता ही मिलती है। साथ ही भक्तों, कहा जाता है कि जो सुबह का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का वह समय भगवान के पास आने का सबसे उत्तम मार्ग होता है। कहा जाता है कि इस समय भगवान आपके आसपास ही होते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूरे सच्चे मन श्रद्धा से भगवान को पुकारते हैं तो वह आपकी पुकार को जरूर ही सुनते हैं और आपकी हर एक मनोकामना को भी पूरी करते हैं। तो भक्तों, आज हम इस ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बनी रहिए। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे या फिर हेल्प लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ता है। साथ ही हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि समय उठकर हमें ऐसे वह कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह उठकर हम कुछ ऐसे कार्य कर लेते हैं जिसे हमारा पूरा दिन खराब चल जाता है और हम सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या कर लिया जिससे हमारा दिन खराब हो गया। तो हमें विशेषकर उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है कि हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में रोज सुबह उठकर क्या करें और क्या नहीं करें, इसका पालन करने से जीवन में शुभता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। विशेष रूप से यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए हर दिन को पूजा, संयम और सेवा में लगाना अत्यंत फलदायक माना गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सावन के महीने में रोज सुबह उठकर ऐसे भी 3 ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें कर लेना है। सावन में रोज ब्राह्म मुहूर्त में उठें, सुबह 4 से 5:30 बजे के बीच, क्योंकि भक्त तो यह समय सबसे उचित माना जाता है। आपको हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही उठाना चाहिए। वैसे तो अभी सावन का महीना चल रहा है, तो विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में उठाना सबके लिए सरल ही होता है, परंतु हमेशा उठाना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इस समय वातावरण शांत और पवित्र रहता है। इस समय उठने से मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। तू सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है। संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, विशेषकर सफेद या फिर पीले रंग के वस्त्र, या पर भगवान शिव को प्रिय साफ सदा वस्त्र ही धारण करें। कहा जाता है कि भगवान शिव को पीला रंग बहुत पसंद है, तो आप हो सके पीला रंग और एक और रंग जो सावन के महीने में विशेषकर पहना जाता है, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। खासकर सुहागन महिलाओं को सावन के महीने में हरे रंग के ही वस्त्र धारण करना चाहिए। कहा जाता है कि यह हरियाली का भी प्रतीक माना जाता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि भी लाता है। नंबर 2, जप करें AUM नमः शिवाय। उठते ही सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें। मन में शिव मंत्र का जाप करें, AUM नमः शिवाय। भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने से क्या होता है। कार्य तो हमने आपको बता दिया कि ओम नमः शिवाय का जाप करना है। साथ ही अभी भी बता देते हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप करने से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हैं जो कि आपको नहीं पता होगा। चलिए हम आपको वह भी बता देते हैं। सुबह उठकर ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करना आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी माना जाता है, विशेषकर सावन के महीने में, क्योंकि यह महाभगवान शिव को समर्पित होता है। साथ ही भक्तों, यह भी कहा जाता है कि यह मंत्र 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को संतुलित करता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब करने से आपकी आभा शुद्ध होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मां की शांति और तनाव से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपके मन में हो रहे तनाव भी काम होते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि और मोक्ष की ओर ले जाता है। सुबह उठकर जाप करने से विशेषकर
ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में शांत, पवित्र और ऊर्जावान होती है। इस समय जब करने से मंत्र का प्रभाव कई गुना अधिक मिलता है। यह दिन की शुरुआत और पवित्र और शुभ बनता है। आपको जा कैसे करना है? स्नान करके शांति स्थान पर बैठे आंखें बंद करें, गहरी सांस ले, 108 बार जाप करें। माला से कर सकते हैं या फिर मन में भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय हर जप के साथ शिव का ध्यान करें। नंबर 3, शिवलिंग पर जल अर्पण करें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। जल में तुलसी नहीं डालें, यह वर्जित है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में, पूरे सावन के महीने में अगर कोई भक्त पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव की शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देता है तो उसे पर महादेव की ऐसी कृपा बरसती है कि समझो उसको माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। भक्तों, कहा जाता है कि जिस किसी के ऊपर भगवान सिर्फ की कृपा हो जाती है तो समझो वह व्यक्ति माला माल, धनवान, करोड़पति हो जाता है। और जब महादेव अपनी भक्ति पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो उसे भक्त के लिए तरक्की के सारे द्वार खुल जाते हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको यह भी बताते हैं कि सावन में शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने से होता क्या है। यह तो आपको बता दिया कि एक लोटा आपको जल चढ़ाना है। अब उसको कैसे चढ़ता है और क्यों चढ़ाया जाता है, तो अब वह भी हम जान लेते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पण, जल अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदी और फलदायी माना जाता है। यह भगवान शिव की प्रिय सेवा है जिसमें भक्त को भौतिक सुख, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। सावन में शिवलिंग पर जल अर्पण कर कैसे करें वह भी हम आपको बता देते हैं। तो आपको जल चढ़ाने से पहले स्नान कर लेना है और अच्छी तरीके से स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना। उसके बाद आपके आसपास कोई शिवलिंग हो या फिर कोई शिव मंदिर हो, आप वहां पर जाकर पूजा कर सकती। अगर आपके पास घर में ही शिवलिंग है तो आप घर में भी जल को चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। स्नान करने के बाद अब इसके बाद मन को शांत करें और शिव का ध्यान करें। शिव जी के शिवलिंग के पास आपको बैठ जाना है और वहां पर आपको शिव जी का ध्यान करना है। अब इसके बाद अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो आप पूजन कर सकते हैं। वैसे तो भगवान शिव एक लोटा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप चाहे तो पूजन भी कर सकते हैं। पूजन में आप सबसे पहले एक लोटा जल शिव जी के ऊपर चढ़ा दें और उसके बाद बेलपत्र, धतूरा, अकोदा, सफेद फूल, भाशी में रोली चावल, दूध आदि भी चढ़ा सकते हैं। तांबे के लोटे या फिर पत्र में जल भर आपको ध्यान रखना है कि तांबे का ही लोटा लेना है। जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर जल अर्पण करें। जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर, वहां जल को जोर से न डालें, एकदम धीरे धीरे ही डालना है। इसके बाद संभव हो तो दूध, पंचामृत या फिर गंगा जल से भी अभिषेक आप कर सकते हैं। बेलपत्र, इसमें 3 पट्टी वाला ही बेलपत्र हो, कटा फटा ना हो। आप 5 पत्ती वाला भी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। संभव हो तो इसके बाद फूल दूध में वेद के रूप में चढ़ाई। शिव मित्रों का जाप करें, महामृत्युंजय का जाप करें। भक्तों, आपको शिवलिंग पर जल चढ़ते वक्त एक बात और याद रखना है। अपने दाएं पैर को आगे रखता है और बाएं पैर को पीछे रखना है। जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो आपको हमेशा पैर को, दाएं पैर को आगे रखता है और बाएं पैर को पीछे रखना है। साथ ही भक्तों, एक और बात बताते हैं। आप शिवलिंग पर जब जल चढ़ाई तो आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के बाद जो शिवलिंग का आगे वाला हिस्सा होता है वहां पर भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, वह भी शुभ माना जाता है। जल चढ़ाने से शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि मां और कर्म किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं, मन में शुद्धता और शांति बनी रहती है। शिवजी को जल अर्पण करने से क्रोध, लोभ, मोह ऐसा जैसे विकारों का नष्ट होता है। शारीरिक और मानसिक रोगों से राहत मिलती है। साथ ही जल अभिषेक से रोगों का शमन होता है। विशेष रूप से मानसिक शांति और तनाव में लाभ होता है। आयु, धन, संतान, सुख की भी प्राप्ति होती है। सावन में शिव को जल चढ़ाने से दीर्घायु, सुख, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। जो व्यक्ति किसी विशेष कार्य जैसे कि विवाह, नौकरी, संतान सुख, शांति की कामना से सावन में जल अभिषेक करता है, उसकी इच्छा सिर्फ जरूरी पूरी करते हैं। साथ ही भक्तों, विशेषकर बातों को ध्यान रखें कि आपको जल अर्पण एक ही दिशा में ऊपर से बहते हुए करें, चारों ओर से घूमते हुए ना करें। शिवलिंग पर तुलसी, केतकी के फूल, शंकर से जल चढ़ाना वर्जित है।
ऐसा आपको नहीं करना है। बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें और बेलपत्र को चढ़ा रहे हैं तो उसे पर कुछ ना कुछ अवश्य लिखें, या फिर थोड़ा सा चंदन या फिर चावल रख लें और उसके बाद शिव जी को अर्पित करें। अभिषेक के समय शुद्ध या एकाग्रता में होना चाहिए, कोई और सुविचार नहीं होना चाहिए। मन में सावन का व्रत रखें, विशेषकर सोमवार को। अगर स्वास्थ्य ठीक हो तो सोमवार या प्रतिदिन फलाहार सात्विक व्रत रखें। भक्तों, चलिए मैं आपको यह भी बता देते हैं कि जो महिलाएं सुबह उठकर खाना वगैरह बनती है उनके लिए भी बता देते हैं कि यह भी सुबह का कार्य होता है। कहा जाता कि सावन के महीने में सात्विक भोजन ही बनना चाहिए, मांसाहार भोजन नहीं बनना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। सावन के महीने में सात्विक भोजन करना अत्यंत शुभ और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। इस महीने में सात्विक भोजन न केवल शारीरिक शुद्ध करता है बल्कि मां और आत्मा को भी शांति वापस पवित्र बनता है। सावन में भगवान शिव की आराधना करते समय सात्विक आहार को व्रत पूजा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। सात्विक भोजन कैसा होता है, चलिए वह भी आपको बता देते हैं। शुद्ध, ताजा और हल्का हो, तामसिक वस्तु में ना हो, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, शराब, बासी खाना आदि नहीं होना चाहिए। मानसिक और आत्मक ऊर्जा को शांति और स्थिरता बनाए रखें। सात्विक भूषण आपको कैसे बनाना चाहिए और किन चीजों का परहेज करना चाहिए वह भी हम आपको बता देते हैं। सात्विक भोजन के लिए आपको हमेशा शुद्ध, ताजा ही भोजन लेना चाहिए। साध्वी के लिए कुछ आसान भजन हम आपको बता देते हैं कि सावन के महीने में सात्विक भोजन में भाई ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप बना सकते हैं। लौकी की सब्जी बिना प्याज लहसुन की आपको बनाना है। लौकी, टमाटर, जीरा, अदरक, हल्दी, सेंधा नमक से ही सब्जी को बनाएं और साथ ही आप खिचड़ी भी बना सकते हैं। खिचड़ी में आप मूंग दाल और चावल भी ले सकते हैं। देसी घी में ही बनाएं। सादा खिचड़ी में हरी मिर्च, अदरक डालें, साथ ही दही पापड़ के साथ भी खाएं। और भक्तों, आपके यहां पर कुत्तू के आटे का ही उपयोग करना है। कुत्तू के आटे का आप पराठा भी बना सकते हैं या व्रत में चलता है। साथ ही उबले आलू मिलकर कुत्तू के ऑटो के पराठे भी आप बना सकते हैं। साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना, मूंगफली, आलू, हरी मिर्च और सेंधा नमक से बनी स्वादिष्ट प्रयोग खिचड़ी आप बनाकर खा सकते हैं। साथ ही नारियल लड्डू या फिर फलहार हवा, नारियल गुड़ की लड्डू, सूजी, सामा के आटे के लड्डू आप बना सकते हैं। मौसमी फलों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। फलाहार में केला, पपीता, सेब, अनार, अंगूर और आदि भी शामिल कर सकते हैं। नींबू में काला नमक का ही उपयोग करें। भोजन बनाते समय आपको विशेषकर बातों को याद रखना है। मन में मेट्रो की जप के साथ भोजन बनाएं, जैसे कि ओम नमः शिवाय, राम राम। भोजन बनाते समय स्वच्छता का विशेष का ध्यान रखें। तामसिक टीवी या फिर मोबाइल देकर खाना न बनाएं। खाना खाने से पहले भगवान को भोग अवश्य लगे। जो भी आप खाना बना रहे हैं उसको थोड़ा सा भगवान को जरूर ही चढ़ाई। नंबर 4, साथी भक्तों, आपको सावन के महीने में शिव चालीसा का पाठ करें। शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। पूजा के बाद शिव चालीसा, शिवाष्टक या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप 1 या फिर आधा घंटा के लिए भी शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, परंतु सावन के महीने में यह आपको थोड़ा सा ही जरूरी करना है। भक्ति सावन के महीने में शिव चालीसा का पाठ करना एक अत्यंत पुण्य कार्य और शक्तिशाली साधना मानी जाती है। यह भगवान शिव का प्रिय मांस होता है और इस दौरान शिव चालीसा का पाठ करने से भक्ति, शक्ति और शांति तीनों चीजों की प्राप्ति होती है। सिर्फ चालीसा करने से भगवान शिव की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। सावन के महीने में शिव जी का विशेष जागरण सक्रियता होती है। इस महीने में से चालीसा पढ़ने से भगवान से शीघ्र और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि शिव चालीसा पाठ करने से कासन से भी मुक्ति मिलती है। शिव चालीसा का पाठ करने से जीवन के संकट, रोग बढ़ाएं, कर्ज, मानसिक अशांति भी सेमी मुक्ति दिलाता है। विशेष रूप से महामृत्युंजय जाप के साथ इसका पाठ लोगों को शांत करता है। मां की शुद्धता और आत्मिकता बाल मिलती है। शिव चालीसा करने से प्रत्येक चौपाई में ज्ञान, भक्ति और शिव तत्व का संदेश छुपा है। इसका पाठ करने से अहंकार, मूल लोग और भाई से भी मुक्ति मिलती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है।